अगर वो लेजेंड बने रहना चाहते हैं तो यहाँ पर करियर समाप्त कर लेना चाहिए। आप सिर्फ विराट कोहली के फैन नहीं, आप टीम इंडिया को भी जीते हुए देखना चाहते हैं, है ना? टीम इंडिया जीतना डिजर्व करती है, टीम इंडिया लेजेंड्स को ढोना डिजर्व नहीं करती है। लेकिन अभी ये कह देना कि यार रन क्यों नहीं बना रहे, ये वो थोड़ा चल जाइए। हम सब लोग जो है विराट कोहली को पसंद करते हैं। आपको का डबल स्टैंडर्ड मुझको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो क्या पहली पारी में आपको लगता है कि गंभीर की मर्जी की बैटिंग हुई है? इतने बड़े स्तंभ हैं, उनको आप अचानक से नहीं हटा सकते हो। वो एक क्लिप जो है ना वो हमें सुकून दे गई, वो जो बुमराह ने लास्ट में आउट किया आए, ये वाला वही था कि उस सारे जख्मों पे एक मरहम टाइप का था कि यार एक गेंद आई और चलिए आप कल सुबह उठ के देखिएगा स्कोर कार्ड, अब फिर हम लोग ये टेस्ट मैच जीतेंगे, ऐसा मेरा सपना है। ऐसा कोहली का भी सपना है। रोहित को लेकर के भी बहुत सारे मीम चल रहे हैं कि जब यही करना था हमको काहे बिठा दिए, हम भी तो यही कर रहे थे। और अगर ये सब नहीं अच्छा खेलते तो हम एक सीरीज जिम्बाब्वे के साथ रखेंगे, फिर उसमें सब लोग अच्छा खेलेंगे, इसी कामना के साथ। सिडनी टेस्ट मैच पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और जिस बात की आशंका थी वही हुआ। कहीं ना कहीं इस बात को लेके ये था कि इस टेस्ट मैच में भी कहीं इंडियन टीम उसी स्थिति में नहीं आ जाए जो हम लगातार देखते आए हैं। और इस मैच में भी एक प्लेयर जिन्होंने सबसे ज़्यादा निराश किया है तो वो कहीं ना कहीं विराट कोहली हैं। ऐसी बात हम क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ ही सब मौजूद है और उस खिलाड़ी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन आज फिर उन्होंने निराश किया है। और हमारे संदीप जी लगातार इस चीज़ को लेके कहते आ रहे हैं, क्योंकि ये लगातार विराट कोहली को सपोर्ट करते रहे हैं। आज के प्रदर्शन पे, आज पहली गेंद पे जिस तरीके से जीवनदान मिला, उसके बाद भी फिर वही रिपीट, उसी तरीके से आउट हुए। जो आउट होने का तरीका अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या लगता है? नहीं, वो निराशाजनक तो है ही, स्कोर उनके साथ नहीं है। पहले लगा कि फॉर्चून उनके साथ है, किस्मत साथ देगी। पहली गेंद पे जब वो थर्ड अंपायर ने आउट नहीं करार दिया, ऑन फील्ड भी नहीं मिला था आउट, वो उसको लेकर कन्फ्यूजन था, कैच को लेकर कन्फ्यूजन। पर विराट कोहली के आउट होने के तरीके के बाद मैसेज बहुत ख़राब जा रहा है। मैसेज बहुत ख़राब जा रहा है कि क्या विराट कोहली अपनी सिर्फ एक कमी को दूर नहीं कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि सारे इनिंग्स में आउट होने का तरीका एक है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल को टच एक ही जगह पे और स्लिप में या फिर क्या कहते हैं विकेट कीपर के पास, इस तरह से आउट होते हैं। और बॉलैंड ने उन्हें लगता है 3 बार या 4 बार इस सीरीज में आउट, 4 बार 6 इनिंग में 4 बार आउट कर चुके हैं। तो वो आपको बताता है कि उस खिलाड़ी में वो है ना कि वो मुझे पता है, जैसे बुमराह के लिए ख्वाजा पता है, 6 बार आउट कर चुके हैं बुमराह ख्वाजा को, तो उसी तरह से विराट कोहली के साथ है। और दिक्कत है कि सिर्फ एक जैसी गेंद पे आउट हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अब रोहित शर्मा को लेकर आपने शुरुआत की तो आपने कहा कि आशंका थी, तो मुझे बड़ा डर लगा कि आप इसको रोहित शर्मा की कप्तानी से तो नहीं जोड़ रहे हैं, पर आशंका बैटिंग परफॉर्मेंस से है। पर अब संभावना ऐसी हो गई है, जैसी परिस्थितियां पैदा हो रही है, विराट कोहली के लिए भी इस टीम में बने रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसे हम आशंका ही कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए तो एक लेजेंड है, हमारी टीम के लिए एक लेजेंड ही है। और आशंका इसलिए कहेंगे कि अब हमें ये डर लग रहा है कि कहीं रोहित शर्मा की तरह विराट कोहली भी नहीं जाए। अगर वो लेजेंड बने रहना चाहते हैं तो यहाँ पर करियर समाप्त कर लेना चाहिए सिडनी टेस्ट के बाद, अगर लेजेंड वो बने रहना चाहते हैं। क्योंकि इसके बाद अगर अब आप ढोते हो ना भाई, मतलब विराट कोहली आउट होते हैं तो ये पूछना नहीं पड़ता कैसे आउट हुए, क्या आउट हुए, ये पूछना पड़ता है कौन सी स्लिप में कैच हुआ और किस खिलाड़ी ने कैच लिया। बॉलर भी लगभग अब तय है कि बोलांड ही लेंगे उनका विकेट, हद से हद। तो और आज पहली बॉल पे आपको इतना बड़ा जीवनदान मिला, पहली बॉल आया आपने डायरेक्ट वहीं खेल दी। उसके बावजूद भी 69 बॉल खेलने के बाद आपको 68 बॉल खेलने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं, मैं मतलब छोड़ूंगा ही नहीं वहाँ की बॉल। जैसा आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि उनके पास शॉट्स की कमी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ कि एक उनके पास शॉट की कमी है, कि मतलब बस वही एक ही शॉट पे पूरा डिपेंडेंसी है कि उसी में मुझे 70-80 रन तो उसी से बनाने हैं, तो भाई जल्दी से एक वो तो खेलना ही पड़ेगा। बाकी भी शॉट होते हैं यार, आप पुल करो इधर। अगर आपको लग रहा है कि आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हो, तो जैसे स्मिथ ने एक बार इंडिया में शतकीय पारी खेली थी, इससे पिछली वाली बीजी टीम है शायद से सेकेंड टेस्ट में, तो वो स्मिथ लगातार नीचे, चूँकि यहाँ इंडिया में बॉल टर्न होती है और नीचे रहती है, तो स्मिथ का जिस तरीके का खेलने का तरीका, वो पैड्स पर आउट हो रहे थे, तो उसने अपने स्टांस में एडजस्टमेंट किया था बीच सीरीज के दौरान। इनका तो कुछ लग ही नहीं रहा है कि कोई नई करने की कोशिश हो रही है क्या, वही एक तरीका पैर आगे निकाला, बल्ला अड़ाया, आउट हो गए। नहीं, इसमें देखिए थोड़ा बहुत ये बहुत हम लोग थोड़ा सा इसमें जजमेंटल हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली के जैसे कैलिबर के खिलाड़ी अगर वो एक बार इंग्लैंड में जाके 2 सेंचुरी 3 सेंचुरी मार चुके हैं, तो आप जानते हैं कि स्विंगिंग बॉल या फिर सीमिंग कंडीशंस वो खेल पाएंगे। पर ये भी आपको मानना पड़ेगा कि स्पाइसी पिचेस मिले हैं टीम इंडिया को इस बार बीजीटी में। ये फ्लैट ऑस्ट्रेलियन पिचेस नहीं है जिसमें 500-600 रन बड़े प्यार से, स्पाइसी पिचेस मिले हैं। अब आप जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो इस तरह के पिचेस पे फॉर्म में वापस आना आसान नहीं होता है।
अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने एक झलक आपको दिखलाई कि वो बहुत डिटरमाइंड है। वो मेलबर्न के फर्स्ट इनिंग में मिला जब उन्होंने 39 रन की पारी खेली। आज एक किस्म की जो वो उनकी और गिल की भी जो पार्टनरशिप है फर्स्ट इनिंग में, जो 40-45 रन की पार्टनरशिप है, उस दौरान ये था कि हाँ उन्होंने एक शटर डाउन, वो लोग रन नहीं बना रहे, सिंगल डबल का खेल नहीं हो रहा है। इस कारण से आप रुके, आप बंद से जाते हैं, आप गेंद तो खेल रहे हैं पर बॉल स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा है, तो यानी बॉलर को आप एक जगह लगातार बॉलिंग करने दे रहे हैं और वो एक समय के बाद वो उनका कंसंट्रेशन हल्का सा ब्रेक होता है और आप आउट हो जाते हैं, आप मौका नहीं चूकते। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बार बार स्लिप में आपके कैच नहीं छोड़ सकते हैं, जो जैसे रविंद्र जडेजा के साथ आज हुआ, 2 कैच छोड़ दिया लेकिन आखिरी में कैच नहीं छूटा ना, फिर तो वो कैच नहीं छूटा, सॉरी एलबीडब्ल्यू आउट हुआ, लेकिन मौका बार बार आपको नहीं मिल सकता है। अब ये एक्लीज हिल, क्या उसको क्या कहा जाता है, एक्लीज हिल कहा जाता है, कि ये फंस बन गया है कि अब उसके खिलाफ कोई कमी नहीं है, किसी खिलाड़ी को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बॉलर को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसे मालूम है कि 5th स्टंप या 6th स्टंप पे गेंदबाजी करनी है, आपको 4 गेंद फेंकना है, बढ़िया खेलेंगे, 5वें गेंद पे वो निक कर देंगे, वो एकदम हो गया है। अब दिक्कत ये है कि इसके बाद टेस्ट क्रिकेट 6 महीने बाद भारत को खेलना है, तब तक विराट कोहली क्या टेस्ट क्रिकेट में बने रहेंगे, ये बड़ा मुश्किल हो गया है। सवाल तो यही रह गया है कि अब विराट कोहली बने रहेंगे या नहीं। दीपक, विराट कोहली को अब टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हो, या फिर तुम्हें भी लग रहा है कि उनका हाल भी रोहित शर्मा की तरह होने वाला है? क्योंकि रोहित शर्मा को लेके ऐसा माना जा रहा है कि उनका करियर अब खत्म हो चुका है। देखिए, तर्क और भावना दो अलग अलग चीज़ें हैं। मेरी होम स्क्रीन पर विराट कोहली है, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, जैसे कि हम सब लोग उनको मतलब उनको पसंद करते हैं। 2016 वाले विराट कोहली की कोई भी आलोचना करने का एक बिंदु भी किसी के पास नहीं है, लेकिन आप सिर्फ विराट कोहली के फ़ैन नहीं, आप टीम इंडिया को भी जीते हुए देखना चाहते हैं, है ना। अलार्म को स्नूज़ करने और ठंडे पाँव उस फर्श पर चलने और उस मैच को लगाने तक में जितनी मेहनत होती है और उसके बाद आप देखते हैं कि आपका फेवरेट बैटर उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो दुख तो होता ही है। तो जाहिर सी बात है कि विराट कोहली जितना भी ख़राब खेलेंगे वो टीम इंडिया के लिए कॉस्ट है। तो वो एक तरीका ये ले सकते हैं कि जैसे अगर आप मुझसे बेहतर समझते हैं क्रिकेट को, वेस्ट इंडीज़ के साथ जब एक बार हमारी कोई टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हो रही थी तो विराट कोहली ने ब्रेक लिया था और वो 5-1 के उसके पूरी सीरीज़ से बाहर रहे थे, और उसके बाद फिर जब वो आए थे तो उन्हें फ्रेश खेला, 1-2 मैचेस खराब गए थे लेकिन वो खेलते रहे थे, तो उन्हें ब्रेक लेना चाहिए। जैसे कि लेकिन उस टाइम उनके साथ उम्र थी ना, अब उम्र वाली चीज़ हो गई है ना, कि इस उम्र में अगर आप ब्रेक ले रहे हो, फिर उसके बाद आपको टेस्ट क्रिकेट की सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है, अभी वनडे क्रिकेट की बात नहीं हो रही। यही प्लेयर है जो आपको वर्ल्ड कप में उतनी आगे तक लेके गए, फाइनल्स तक आपको लेके गए, उसमें कहीं ना कहीं विराट कोहली का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन अगर आप रेस्ट की बात कर रहे हो तो फिर तो ये दिक्कत हो जाएगी। नहीं, उसमें 2 तरीके हैं कि अभी ये तो बिल्कुल कांस्टेंट है कि जब आपके संग सब कुछ खराब हो रहा है, आप एक मेंटली साइकोलॉजिकल भी उस फियर में है, वो टेंशन आपको ग्रेस्प कर रही है, लगातार आप एक ही शॉट से आउट हो रहे हो, तो मतलब कुछ तो ओवरवेलमिंग आपके साथ घट रहा है। तो बेटर स्टेप यही है कि आप थोड़ा ब्रेक लें, उसके बाद 1-2 सीरीज़ करें, और अगर 2 सीरीज़ में भी आप नहीं पढ़ते तो आपको बिल्कुल सम्मान से रिटायर हो जाना चाहिए। आखिरी बात बस एक चीज़, और अगर आपको एक मौका, तो एटलीस्ट उतना वो डिजर्व करते जितना उनका टेस्ट की परफॉर्मेंस रही है, लेकिन अभी फिलहाल के उनको ब्रेक लेना चाहिए और उसके बाद वो आराम से नेक्स्ट टेस्ट, अभी हो सकता है अगले में वो सेंचुरी बनाते हैं, लेकिन कांस्टेंट अलग बात होती है, एक्सेप्शंस अलग चीज़ होती है। नहीं, ये अगली इनिंग में सेंचुरी बना दे तो मैं पिछले पता नहीं कितने समय से सुन रहा हूँ कि अगली इनिंग। दूसरा, ब्रेक लेने के लिए जब आप 33-34 साल के होते तब तक चलता है कि आप ब्रेक लें। मैं तो मानता हूँ 35 एज पे आपको खुद ही ले लेना चाहिए इसने। 37 के हो गए भाई। नहीं, फिटनेस अच्छी है तो अरे फिटनेस कितनी भी यार, यंगस्टर्स हैं आपके पास, या तो आपकी बेंच मजबूत ना हो, श्रीलंका जैसा हाल हो रखा हो। श्रीलंका में जब संगाकारा, जयवर्धने और जयसूर्या ये लोग थे तो इनको बेंच उतनी मजबूत नहीं, हाँ दिलशान थे, तब इनको बेंच इतनी मजबूत नहीं दिखाई देती थी, तो वो लोग काफ़ी लंबा समय एक्सटेंड किए। उसके बावजूद संगाकारा मुझे लगता है राइट टाइम छोड़ गए थे। और आप देखिए अब उनकी क्रिकेट टीम ढलान पे, जबकि इंडिया का तो आप T20 में भी परफॉर्मेंस देख रहे हैं इनके जाने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है डाउन हुआ हो, कितने शतकीय पारियाँ आ रही हैं, सब आ रही। तो इन लोगों का टाइम अब पूरा हो चुका है, इनको खुद समझ जाना चाहिए। ये वो वाला दौर नहीं है जब लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ का दौर होता था कि हमें बेंच मजबूत उतनी नहीं थी, हमारे पास IPL जैसे ऐसे, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट तब भी बहुत मजबूत था, पर IPL जैसी आपके पास लीग नहीं थी जहां आपको बड़े खिलाड़ियों के सामने, मतलब विदेशी बॉलर्स के सामने खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस दिख रहे हो। आपके पास इस समय बेंच है, इतनी मजबूत बेंच है, उसके बावजूद भी आप 2 खिलाड़ी आपकी टीम में जगह घेरे ही पड़े हुए हैं। उनके लिए इस एज पर आकर भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें 2 सीरीज़ ब्रेक लेना चाहिए, लेजेंड हैं, हम उन्हें डिजर्व करते हैं। वो टीम इंडिया जीतना डिजर्व करती है, टीम इंडिया लेजेंड्स को ढोना डिजर्व नहीं करती है। लेजेंड हैं, लेजेंड बने रहें, हो गया, छोड़े जाएं, दोनों के दोनों संन्यास लें इसी सीरीज के बाद, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता। कि मतलब उदय तुम कहना चाह रहे कि वो लेजेंड्स, एक मिनट उदय, तुम ये कहना चाह रहे कि वो लेजेंड्स क्रिकेट लीग खेले? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है उसमें भी बाहर की गेंद अगर नहीं छोड़ेंगे तो उसमें भी आउट होंगे अगर लेजेंड क्रिकेट लीग। ज़्यादा हार्श हो रहे हो। नहीं, बिल्कुल ठीक है भाई। अरे यार 5 आप इस सीरीज़ में 6 बार एक ही तरीके की गेंद पर आउट हो रहे हो। ठीक है यार, हम लोग भी कभी क्रिकेट खेलने जाते हैं तो अगर लगातार एक ही तरीके का परफॉर्मेंस हो तो हम लोगों को भी डाउन कर दिया था, 11वें नंबर पर उतार दिया था अगर कोई बल्लेबाजी भी करता हो। बुमराह ने आज उनसे ज़्यादा रन बनाए,
हद है, मतलब आप लोग कितना सपोर्ट करोगे कि ब्रेक लेना अच्छा स्टार्ट है कि बुमराह ने इस सीरीज में कि इंडियन के कप्तान द्वारा बनाया सबसे ज़्यादा स्कोर आज हासिल किया है 22 रन। इतने रन हमारे पूर्व कप्तान ने नहीं बनाया, जो आज मैच में अपने आप को रेस्ट दिया जिन्होंने। एक पर्टिकुलर अच्छा एक आखिरी चीज़ है बस, देखिए अब अगली जो टेस्ट सीरीज है वो 6 महीने बाद है, तो वो पर्याप्त समय है कि आप अपने पॉन्डर करें, आप देखें। हाँ वो ठीक बात है, तो आप उस 2-1 मैच में देखें, अगर आपको नहीं बन रहा है तो आपको सम्मानजनक तरीके से फिर आप वहाँ टाइम नहीं रहेगा ना, अगर 2-1 मैच में आप गए तो वो मुश्किल एक खेलना है। मतलब मैं आखिरी में एक बात कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात है कि टीम इंडिया के प्रति ही ज़्यादा आग्रह है बजाय विराट कोहली या किसी भी और प्लेयर के, और वो सबके प्रति होना चाहिए। अगर बुमराह नहीं खेलो तो उनको भी यही सोचा जाता। मूल बात यह है कि आप 1 या 2 का आप देखें, उसके बाद आपको नहीं बनता आप खुद से चले जाएं, क्योंकि क्योंकि मुझे लगता है ये सीरीज टेस्ट सीरीज आपकी होम मारने के बाद आपकी ये सीरीज टेस्ट था कि आप अगर खेल पाते हैं अच्छा तो आपका करियर थोड़ा और चलेगा 1-2 साल। फिटनेस सब अच्छी बात है, बहुत खेला। मैं कितनी बार इन्हीं हम लोगों की वीडियो में बोलता हूँ कि मैकलम के साथ भी फिटनेस थी, क्लार्क के साथ भी फिटनेस थी, कुक के साथ, एलिस्टर कुक के साथ फिटनेस थी, पर फॉर्म जहाँ उन लोगों की डिप हुई थोड़ी, या फिर उन लोगों को लगा कि उनका हो गया। मैकलम ने हाई पे छोड़ा, सॉरी माइकल क्लार्क ने भी हाई पे छोड़ा। वर्ल्ड कप जीतने तो के बाद ये हमारे लेजेंड क्यों नहीं कर सकते भाई, जबकि हमारे पास तो ऑस्ट्रेलिया इन सबसे बेहतरीन बेंच है। ऑस्ट्रेलिया के पास उस समय उतनी अच्छी बेंच नहीं थी, इतनी हमारे पास आज है। ऑस्ट्रेलिया लेजेंड के मतलब एक जो लेजेंडरी ऑस्ट्रेलिया होती थी उसके बाद डिप पर थी जब माइकल क्लार्क ने छोड़ा। क्लार्क चाहते 4 साल और खेल सकते थे, रोहित और कोहली चाहें तो पॉलिटिक्स कर करके अभी भी 2 साल 3 साल घसीट सकते हैं आराम से। लेकिन एक्यूजेशन क्यों लगा रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा पे, ये तो गलत बात। देखिए सिंपल सीधी बात, एक बात बता देते दोस्त, ये मेरा मानना है, मतलब मेरा निजी विचार है कि विराट कोहली रोहित शर्मा की तरह ही पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। फिटनेस को लेकर इशू नहीं है, जो रोहित शर्मा को लेकर उठते हैं, रोहित शर्मा के फिटनेस को लेकर इश्यूज थे, वो लोग कहते थे कि वो फिट नहीं है। रोहित शर्मा 2 जिम्मेदारी को निभा रहे थे, वो बल्लेबाज भी थे, ओपनिंग बैट्समैन भी थे और उसके साथ कप्तान भी थे टीम में, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। अगर आप नहीं जीतते हैं तो आपके बल्लेबाजी में दिखता है, अगर आप बल्लेबाजी खराब करते हैं तो आपकी कप्तानी में भी स्ट्रैटेजिकली वो इन्फ्लुएंस नजर आता है कि आप उतना प्रोएक्टिव नहीं होते हैं मैदान पे। विराट कोहली मूलतः बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं, और मेरा मानना है कि विराट कोहली अभी भी वापस आके डोमेस्टिक में, अगर चाहें उनकी मर्जी है, पर मुझे लगता है कि उन्हें खेलना चाहिए। अब जिस मुहाने पे खड़े हैं उन्हें एक बार डोमेस्टिक में जाके बड़े स्कोर्स बनाना सीखना पड़ेगा। लगातार आउटसाइड द ऑफ स्टंप 100 गेंदे 200 गेंद खेल के देखना पड़ेगा कि क्या करें, कुछ नए शॉट्स इन्वेंट करने पड़ेंगे। बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन एक कमेंट्री पैनल में मैंने सुना कि सब बार बार लोग कहते हैं कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर जैसे 240 रन वाली पारी क्यों नहीं खेलते हैं, एससीजी का मैदान ही तो है। तो एक ऑब्जर्वेशन, एक कमेंटेटर शायद दीप दासगुप्ता ने ऑब्जर्वेशन दिया कि हमें समझना पड़ेगा कि विराट कोहली का ब्रेड एंड बटर शॉट यही है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप जितनी गेंद है, तो सचिन तेंदुलकर के पास पंच शॉट, कट शॉट, ये सारे शॉट्स थे। ये सारे शॉट्स विराट कोहली के पास उतने अच्छे से नहीं आते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं खेलते, कहीं पंच शॉट उन्होंने भी मारे, लेकिन उन्होंने हर मैच में पंच शॉट मारते हुए या कट शॉट मारते हुए नजर नहीं आते। सचिन तेंदुलकर लगभग हर दूसरे मैच में ये काम कर लेते थे। तो सचिन तेंदुलकर हैड मोर आर्मरी इन मोर, मतलब ज़्यादा तीर थे उनके कमान में, तो वो चला लेते थे। वो विराट कोहली कम कर पाते, इसलिए विराट कोहली फंस जाते। इसलिए मैंने बोला कि सिंगल डबल गेम जो हमने नहीं देखा ना आज, जो रविंद्र जडेजा और पंत की पार्टनरशिप में भी नहीं देखा, और जो विराट कोहली और सुमन गिल की पार्टनरशिप में भी नहीं देखा, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट करा। यानी आप रन के लिए भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे, बस आप बॉल खेलना चाहते हैं कि बॉल निकल जाएगा। इस तरह की अगर पिच हो जिसमें लगभग 70-72 ओवर तक लगातार बॉल सीम कर रही है, स्विंग तो नहीं, सीम ज़्यादा कर रही हो, जब घास पर पटकने के बाद सीम ज़्यादा कर रही है, तो हाँ, तो इसके बाद कोई किसी गेंद पर आपका नाम लिखा हो सकता है, किसी गेंद पे आप आउट हो सकते हैं। उस हिसाब से आप देखें तो बुमराह की पारी ज़्यादा अच्छी है कि कम से कम उन्होंने मारा कि भाई मैं अगर 2 रन पे डिफेंड करने में आउट हो जाऊं, इससे बेहतर है मैं 10 रन इधर उधर बल्ले चला के निकाल लेता हूं। तो वो अप्रोच ठीक है, वो पुछल्ले बल्लेबाज हैं, आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन से इस लॉजिक से ऋषभ पंत माफ होंगे। ऋषभ पंत, मैं कह रहा हूं इस इनिंग में वो बहुत बेहतर खेले हैं। देखिए ऋषभ पंत के पास प्रॉब्लम क्या होगा कि ऋषभ पंत जिस किस्म के क्रिकेटर है, एक समय के बाद वो एग्रेसिव क्रिकेट से ही अपने रन को बनाते हैं। ये आप ये सोच रहे हैं कि ऋषभ पंत सिर्फ सिंगल डबल से अपने स्कोर को आगे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऋषभ पंत एक समय के बाद 10 रन 15 रन का एक ऐसा गुच्छा बनाएंगे जिसमें 2-3 4 होंगे, स्ट्रिकी हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत शॉट हो सकता है, या फिर एक छक्का मार देंगे। वही ऋषभ पंत करने की कोशिश कर रहे थे। जो बोलेंड की गेंद पे वो उन्हें लगा कि जब मैं इतने लंबे समय से खेल रहा हूं तो शायद मैं पिच को समझ गया। उन्होंने एक अटेम्प्ट लिया, उसमें वो फेल हो गए। उससे पहले वो जो नया डेब्यूटेंट कौन है उसमें, वेबस्टर के गेंद पे छक्का मारा, तो उसमें देखिए वो आगे बढ़ के मारा छक्का उन्होंने स्ट्रेट में 80 मीटर के आसपास की बाउंड्री है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि उनका नेचुरल खेल यही है। ऋषभ पंत
हम और आप अगर ये डिस्कस कर रहे हैं, ये देखिए कल हमें पता चलेगा कि इस पिच पे बैटिंग करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है जब ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी तरह से बैटिंग कर लेगी, जब भारत बॉलिंग। लेकिन अभी ये कह देना कि यार रन क्यों नहीं बना रहे, ये वो थोड़ा जल्दबाजी है। So, Mr. Sinha, do you disagree with Mr. Gavaskar's critique of Rishabh Pant? नहीं, पिछले मैच में स्टूपिड से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। आप कहां पे किस तरह का शॉट खेल के आउट हो रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं ये मुश्किल पिच है। आप एमसीजी की पिच नहीं ड्रॉप नहीं, पहले इनिंग में दे रहा हूं, मल्टी एमसीजी की पहली इनिंग की पिच देखो, जिस पिच पे आपकी ओर से नीतीश रेड्डी ने शतक मारा, 50 रन मारा आपका वाशिंगटन सुंदर ने, आप भले ही अपने यशस्वी जायसवाल रन आउट हो गए, बहुत ही कंफर्टेबल नजर आए थे। उसी पिच पे कोहली 40 रन मार रहे हैं, और उस पिच पे जिस पे आप 25 रन बना के पूरी तरह से सेटल्ड नजर आ रहे हैं, आपके सामने फॉलो ऑन भी सेव करने का प्रेशर रहता है। आप 470 रन प्लस उन्होंने बनाया था फर्स्ट इनिंग में, और फिर आप एक शॉट खेल रहे हैं जिसमें आप फाइन लेग के ऊपर से स्कूप करने का, और ये जानते हुए कि थर्ड मैन पर उन्होंने खिलाड़ी लगा रखा है। इट्स अ फुलिश शॉट। मतलब हाँ, मतलब देखिए, मैं सब फिर बोलिएगा कि भाई आपने कभी क्रिकेट खेला नहीं, लेकिन आप समझते हैं ना, परिस्थिति देख के समझते हैं ना भैया। बता रहे हैं क्या अभी बात? नहीं, लोग बोलते हैं भैया आपने तो कभी बल्ला चलाया नहीं, आप कैसे बता देगा। आपका डबल स्टैंडर्ड मुझको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। भाई जब रहाने पुजारा खराब खेल रहे थे, क्या पुजारा का कंट्रीब्यूशन कम था कोहली से किसी मायने में टेस्ट में? बताइए आप। नहीं, मेरा देखिए मतलब तो जब पुजारा रहाने बाहर हो सकते हैं तो कोहली रोहित क्यों नहीं, मतलब रोहित तो बाहर, कोहली क्यों नहीं बाहर हो सकते? होंगे, अगली बारी और उनकी है। ये 5 साल का देख लीजिए, पिछले 5 साल का एवरेज देख लीजिए, स्टेट उनका टेस्ट में देखिए 30 के आसपास का औसत। मतलब आपका प्राइम बैट्समैन सबसे मतलब बड़ा बल्लेबाज, उसका औसत 30 के आसपास का टेस्ट में है, तो क्या वो अपनी जगह डिजर्व करते हैं टेस्ट टीम में? सीधी बात नहीं डिजर्व करते। ये इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं, हम तो बोल ही रहे कि विराट कोहली चले जाएंगे। इसलिए भी मुश्किल होगी क्योंकि अब रिफ्लेक्सेस उनके उतनी फास्ट नहीं थे जितनी उनकी 30 या 32 की उम्र थी। इंग्लैंड में भी बुरी तरह से फेल हुए थे, एंडरसन की गेंद पर लगातार आउट हो रहे थे, लेकिन वापसी की। लेकिन अब वापसी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि रिफ्लेक्सेस उम्र के साथ धीरे धीरे स्लो होते जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो जानना चाह रहे हैं, बार बार विराट कोहली को लेके ये हो रहा है कि सब लोग मतलब विराट कोहली की चर्चा कर रहे हैं एक फ़ैन के तौर पे, क्योंकि हम सब विराट कोहली को कहीं ना कहीं पसंद करते आए हैं। वो पॉलिटिक्स को साइड कर दीजिए, तो हम सब लोग जो है विराट कोहली को पसंद करते रहे हैं। एक चीज़ जो मतलब जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, जितनी आसानी से उनको फंसाया जा रहा है, और वो बार बार देखना, आप मैच नहीं भी देख रहे हो, जो बात अभी उदय ने कही कि बार बार ये आ रहा है कि विराट कोहली आउट हो गए। आउट हुए कैसे, आउट हुए सबको पता होता है कि कहाँ आउट हुए और किस फील्डर ने बस कैच लिया, हमें ये जानना होता है। ये एक फ़ैन के तौर पे कितना बुरा लगता है एक लेजेंड प्लेयर के लिए? नहीं, तो वही ये बात तो हम पिछले 2 एमसीजी के बाद, हम लोग एमसीजी टेस्ट मैच के बाद अभी डिस्कस कर रहे थे कि आप अगर एक खिलाड़ी अपनी गलती बार बार दोहराता है तो वो ज़्यादा डिसहार्टनिंग है। इसीलिए विराट कोहली के आउट होने के तरीके से प्रॉब्लम हो रही है अब, क्योंकि आप एक ही तरीके से बार बार नहीं आउट हो सकते हैं। और वो भी ये जानते हो कि आपका जब इतना इलस्ट्रस करियर है, आपने हर मतलब सेना, आप साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, सब जगह जाके रन बना चुके। आप ऑस्ट्रेलियन में 4 शतक 5 शतक आप ऑस्ट्रेलिया के मैदान पे मार चुके हैं। तब इस तरह से आउट होते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। और वो भी है कि, और ये है कि चलिए आपको नहीं इस बात का अंदेशा हो कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, आपको पता है कि आपको वहीं फंसाया जाएगा और फिर वो गलती दोहरा देते हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। और शायद इसकी विराट कोहली जानते हैं इस बात को। हम और आप अगर सोचते हैं कि हम और आप विराट कोहली के करियर को लेकर गंभीर हैं, उससे ज़्यादा गंभीर वो अपने करियर को लेकर हैं। वो अपने बारे में ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं, तो जानते हैं गलती है। अब दिक्कत ये हो गई है कि इसके बाद जो गैप 6 महीने का, इस दौरान कोई टेस्ट क्रिकेट है नहीं, तो विराट कोहली कैसे रिकवर करेंगे, ये बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। कि मतलब ये बहुत मुश्किल है कि उनको कोई विकल्प ही नहीं है ना, आप कहाँ खेलेंगे, किसके खिलाफ खेलेंगे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ नेट प्रैक्टिस से इस कमी को दूर किया जा सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो नेट प्रैक्टिस तो विराट कोहली पिछले पूरे सीरीज में करते आए हैं लगातार। हर मैच जिस दिन खेलना रहता है, बैटिंग करना रहता है, उधर सुबह 9 बजे पहुंच के वहाँ नेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पर मैदान में हाँ न, तो वहाँ दिक्कत आ ही जाती है फिर मैदान में। तो वो वही ये दिक्कत विराट कोहली के साथ आ गई है। और अब जो कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि मतलब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो कुछ रिपोर्टर्स ने लिखना शुरू कर दिया पब्लिक डोमेन में कि शायद विराट कोहली ने तय किया था, मतलब मैं ये हम लोगों को जो जानकारी मिली कि विराट कोहली ने तय किया था कि ओवल टेस्ट मैच जो 24 जुलाई को भारत बनाम इंग्लैंड होगा, 24 जुलाई से 31 जुलाई से 4 अगस्त का ओवल टेस्ट मैच होगा, वो विराट कोहली की करियर का आखिरी टेस्ट मैच होने वाला था। सिडनी हो जाए, मतलब अब सिडनी तो नहीं बोलूँगा, पता नहीं क्या टीम इंडिया के सेलेक्टर्स और कोच या फिर द मैनेजिंग टीम इतनी बोल्ड है कि रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली का स्टेप अगले मैच में ही ले ले। अब ये देखना होगा, क्योंकि इतने बोल्ड डिसीजन क्या 2 टेस्ट मैच में लगातार लिए जा सकते। हालांकि अगर पूछिएगा कि क्या बल्ले से परफॉर्मेंस उनको
ड्रॉप करने लायक हैं, बिल्कुल है, आप उनको बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं। वो तो पिछले 5 साल से अगर आप एक देखें सवाल था कि क्या कोहली किसी सीनियर से बात कर सकते हैं इस बारे में अपने खेल के बारे में, बिल्कुल, वो जैसे बात- सचिन से या फिर गावस्कर या किसी से? बिल्कुल करते होंगे यार। हम देखिए ये सब चीज़ें अगर हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं यार वो आइसोलेशन में जीते हैं, वो अपने टेक्निक को लेकर किसी से चर्चा नहीं करते, बिल्कुल नहीं है। वो एक दूसरे ये नॉलेज शेयरिंग और टेक्निक को लेकर इस तरह की बातचीत सारे खिलाड़ियों के बीच में आपस में होती रहती है, और ये सारी चीज़ें, ये कमियां उन्हें भी पता हैं। इस कमी पे ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया जा रहा है, लगातार काम किया जा रहा है, पर वो मैच में जब नहीं एग्जीक्यूट होता दिखता है तो ज़्यादा दुख होता है कि भाई साहब अगर इस सीरीज से पहले देखिए, इस सीरीज से पहले टेस्ट मैच के बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया लाबुशेन और स्मिथ के खिलाफ पूरी तरह से लामबंद थी कि इन्हें जाने का वक्त आ चुका है, ये टीम का हिस्सा नहीं हो सकते, ये लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, खास करके, और वो भी सिर्फ 1 साल की बात कर रहे थे कि 2024 उनके लिए अंडर परफॉर्मिंग ईयर रहा है। अब वही स्टीव स्मिथ एग्जीक्यूशन लेवल पे किस तरह का काम करते हैं। पहले हमको वो गाबा टेस्ट मैच में नजर आता, पहले गाबा में नजर आता है, उसमें सेंचुरी मारते हैं, पूरा स्टांस चेंज होता है, किसी तरह से वो रन बना और सिडनी एमसीजी में ज़्यादा फ्लुएंट सेंचुरी मारते हैं। तो आपको समझ में आ जाता है कि बंदे को, अगर इस खिलाड़ी को दिक्कत हो रही थी, उसने अपने टेक्निक पे काम किया, उसे लग गया कि नहीं अभी आई हैव सम लेफ्ट इन माई टैंक, मैं परफॉर्म करूंगा। विराट कोहली से जब ये परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि विराट कोहली उसी कैलिबर के खिलाड़ी हैं। अब एक चीज़ इसको लेके, एक चीज़ जो आपने बात कही उसी से के रिगार्डिंग है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि विराट कोहली को लेके ऐसा खास के कहा जा रहा है कि एक जब ऐसे कैलिबर का कोई प्लेयर होता है तो उनका कहीं ना कहीं एक ईगो है कि ठीक है, मैं इस शॉट से लगातार रन बनाता आ रहा हूँ, रन बनाता आया हूँ और बहुत सारे रन्स मैंने बनाए हैं, तो मैं अपनी टेक्निक को इसी शॉट को खेल खेल के सुधारूंगा। जो बात हम लोग लगातार कर रहे हैं कि उस गेंद को लीव कर दें या फिर उस गेंद पे शॉट्स नहीं लगाएं, तो ये क्या मतलब, इससे सहमत नहीं। आप पहले दूसरे टेस्ट मैच तक या तीसरे टेस्ट मैच तक मैं मानता था कि उनको उन पे ईगो हावी रहा होगा, पर अब ईगो हावी नहीं है। अब ये टेक्निकल फ्लॉ है, पूरी तरह से निखर के आ रहा है। टेक्निकल फ्लॉ मतलब निखर के क्या, उभर के सामने आ जा रहा है। निखर के क्या है, जब अच्छा ही नहीं कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से उभर कर रहा है। पूरी तरह टेक्निकल फ्लॉ, इतना बड़ा टेक्निकल फ्लॉ इस चीज़ पे ऐसा नहीं कि विराट कोहली पहली बार फंस रहे हैं। विराट कोहली को इस टेक्निक पे एक इंग्लैंड की सीरीज में पूरी तरह से सर ने पूरा एक्सपोज किया था इसी टेक्निक पे। फिर वो अगली सीरीज में आए तो उन्होंने रन बनाए, उसमें भी वो बड़े कुछ लकी ब्रेक्स थे जिसमें कैच छोड़े गए, और विराट कोहली ने जब एक सेंचुरी मारती तो विराट कोहली लगातार अच्छा खेलते रहे, क्योंकि उन्होंने उससे उस टेक्निक खामी को दूर कर लिया। वही खामी एक बार फिर से उभर के सामने आ गई है। इस बार शायद उनका एज उनके साथ नहीं जा रहा है, रिफ्लेक्सेस शायद उतने शानदार नहीं है। और मैं थोड़ी एक बात है, आप मतलब इस चीज़ की चर्चा बाद में होगी, मैं अभी भी मानता हूं कि इस बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में स्पाइसी पिचेस हैं। पिचेस उतने फ्लैट नहीं हैं। आप अपने पुराने दोनों सीरीज देख लीजिए जिसमें आपने ऑस्ट्रेलिया में जीत हासिल की थी, वहां के पिचेस कंपैरेटिवली ज्यादा फ्लैट थे। इस बार थोड़े से पिचेस, लेकिन ये कहते हुए हमें कहीं ना कहीं मतलब इस चीज़ जो आप ये बात कह रहे हैं, ये एक एक्सक्यूज लग रहा है कि विराट कोहली जैसे प्लेयर के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो फिर वो एक्सक्यूज लग रहा है क्योंकि इस पे स्मिथ और सबने बनाया है। बिल्कुल मैं इस चीज को मान ही नहीं रहा। मैं तो कह ही रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर देखिए पिच अगर स्पाइसी मिले और आपके बॉलर सही गेंदबाजी करें तो वो पर्थ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अब वही इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर जैसी आज की कंडीशन थी, अगर कंडीशन कल भी इसी तरह की बनी रहती है तो हम भी देखना चाहेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम किस किस्म की बल्लेबाजी कर पाती है, ये देखना चाहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जिस किस्म का सी मूवमेंट और ये सब, संभावना है कि शायद कल साफ दिन है तो शायद इतना सी मूवमेंट और ये सब नहीं मिले, और पिच यूज हो जाता है। एक दिन का तो खेल हो ही गया ना, तो एक दिन तो सन में बेक हुआ ही हुआ है, तो पिच थोड़ा सेटल डाउन होगा। हाँ, तो नमी की थोड़ी कमी हो जाती है, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब तक दोनों की टीम गेंदबाजी नहीं कर ले तब तक पिच पे कोई स्टेटमेंट नहीं देना है। पिच गलत बोल रहे हैं, विकेट पे नहीं देना। विकेट इज द राइट टर्म, जिसको यूज करें। विकेट पे कोई नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। पर इससे कहीं भी विराट कोहली के टेक्निक की खामी को छिपाने की बात नहीं है। उनके टेक्निक में कमी है और उसको उजागर फिर से उभर के सामने आ गया, और वो उससे पार नहीं पा रहे हैं, उस खामी को दूर नहीं कर पा रहे हैं। बस यही हो रहा है। और इससे दिक्कत यह है कि कहीं इस खामी के चक्कर में, मतलब आउट ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद के चक्कर में वो टेस्ट टीम से ना बाहर हो जाए, डर ये है। दो छोटी छोटी चीज़ें कहनी है, फिर एक संदीप सर से छोटा सवाल, इससे ख़त्म करेंगे। पहली चीज़, कोहली की टेक्निक पर चर्चा अगर कोहली 31-32 साल के होते, 33-34 साल के होते, तब कर रहे होते हम लोग
तब ठीक भी था। अब वो करियर के उस आखिरी दौर में है कि यहाँ से उनकी टेक्निक में सुधार होना, फिर उनकी वापसी होना, इस सब, और अभी 6 महीने बाद है अगला टेस्ट, तो तब तक वो लगभग 38 साल के हो ही जाएंगे। तो अब इस पर मुझे नहीं लगता कि उनकी टेक्निक पर इतनी चर्चा होनी चाहिए। हो गया उनका टाइम, हो गया उनको। हैंगिंग द बूट्स गंभीर का है भी, गंभीर ने जस्टिन लेंगर से बात करके थोड़ी एडजस्टमेंट की थी अपने खेल में, लेकिन वो बहुत सफल नहीं हो पाया क्योंकि तब तक मतलब काफ़ी देर हो चुका था। तो अब इस उम्र में थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन ये मतलब बुरा लगेगा विराट कोहली के लिए कि इतना शानदार करियर है और इस तरह से संघर्ष करते हुए ख़त्म हो, तो ये अच्छा नहीं होगा। इसके भी जिम्मेदार वो खुद ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। उनको जब लग गया था कि अब नहीं हो रहा है, लगभग पिछले 2 ढाई 3 साल से तो वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है। बीच में कभी कभार एक गाय बगाए एक सेंचुरी आ जाती है वाला सीन है, जैसे अभी इस सीरीज में पहले टेस्ट में आई, पहली सेंचुरी। हाँ भाई, तो मैं वही बता रहा हूँ, गाय बगाए कोई अच्छी पारी आ जाती है तो उनको समझ जाना चाहिए था कि भाई टाइम हो गया है। एक पीक पॉइंट था उनका, T20 जो फाइनल जीते थे, तभी हैंगिंग द बूट्स वाला सीन हो जाना चाहिए। बट ठीक है, वो उनका अपनी चॉइस है। दूसरी चीज़ मुझे ये बोलनी है कि अगर आप लोग फिटनेस बहुत बोलते हैं कि कोहली के साथ फिटनेस है, कोहली के साथ फिटनेस है, पुजारा भी फिट है, और एक एग्जांपल इस इंडियन क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट का फिटेस्ट क्रिकेटर बोलते हैं उनको, मनीष पांडे। फिटेस्ट नहीं, सुनिए मेरा कहना, मेरी बात तो पहले बात यहाँ पे सिर्फ फिटनेस की नहीं आ रही, पूरी बात सुनिए। फिटनेस तो उनके साथ भी थी ना, लेकिन हम सबको पता है ना कि वो कैलिबर उतना नहीं था, तो वो अपना चले गए। कैलिबर भी नहीं बोल सकते, वो ठीक नहीं लगता कि हाँ मतलब वो परफॉर्म वैसा नहीं कर पाए, तो परफॉर्म नहीं किया। बिल्कुल आपने सही बात बोली, परफॉर्म नहीं किया। मौके मिले कोहली को, पिछले 2 साल 3 साल से हमने इनफ मौके दे दिए, क्योंकि वो लेजेंड भारतीय क्रिकेट को इतना ढोए हैं, तो अब उनको ढोने वाली चीज़ 2 साल से हो गई, अब उनको कर देंगे। एक मेरा सवाल है, इस पर चर्चा से पहले एक आपसे मेरा सवाल है। गंभीर ने जो अभी रिपोर्ट्स आई थी उसमें ऐसा दावा किया गया था कि गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में बोला है कि अब उनकी मर्जी के हिसाब से खेला जाएगा, अब वो अपनी मन मर्जी नहीं करने देंगे। तो क्या पहली पारी में आपको लगता है कि गंभीर की मर्जी की बैटिंग हुई है? नहीं, गंभीर की मर्जी की बैटिंग नहीं है। पहली पारी को देख ऐसा लग रहा था कि शायद टीम इंडिया के खिलाड़ी दे वर नॉट अप फॉर द चैलेंज। प्रेशर दिख रहा था। वो जब गॉसिप मैदान ड्रेसिंग रूम से बाहर जब ज़्यादा हो रही हो ड्रेसिंग रूम को लेकर, तो वो टीम इन्वायरमेंट पे उसका असर दिखता है। वो शांति, वो चर्पिनेस गायब रहेगा मैदान पे, वो सारी चीज़। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बुमराह के विकेट के बाद चीज़ें बदली। पर एक आपने वो, हाँ, कि ये मतलब गंभीर फुटबॉल कोच बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इतना डोमिनेट मतलब कोई कोच, मतलब ये क्रिकेट में आमतौर पे नहीं देखा जा सकता है कि वो इतना डोमिनेट कर। देखो ऐसा है कि सारी बातें कैमरे के सामने नहीं होती है, कुछ चीज़ें कैमरे के पीछे होती हैं। अगर आपको लगता है कि क्या विराट कोहली को संदेश नहीं दिया गया है, तो रोहित शर्मा को बेंच किए जाने के बाद, या फिर रोहित शर्मा अपनी मर्जी से टीम आज नहीं खेले, वो एक संदेश विराट कोहली के लिए भी है। इस भ्रम में किसी को रहने की जरूरत नहीं, ठीक है। और क्या कोच को डोमिनेटिंग होना चाहिए? हाँ, हमने इंडियन क्रिकेट टीम के साथ नहीं देखा। कई बार बोला कि डोमिनेंस की लड़ाई में हमने ग्रेग चैपल, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली विवाद देखा। डोमिनेंस की लड़ाई में कुंबले कोहली हमने देखा कि वो भी बहुत अच्छा एपिसोड नहीं रहा है। कई लोग बोलते हैं कि कोहली और रवि शास्त्री के बीच में बेहतर ट्यूनिंग थी तो रिजल्ट भी अच्छे रहे। ऐसा ही राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की ट्यूनिंग के कारण ही हुआ। गौतम गंभीर हमेशा से अपने इमोशन ऑन योर स्लीव वाले आदमी रहे, वो अपने इमोशन कंट्रोल नहीं रहता है। गौतम गंभीर जो मन में सोच रहे हैं या जो दिल में फील कर रहे हैं, वो उनकी जुबान पे और उनके चेहरे पे नजर आता है। ये मैदान में भी हमने क्रिकेट खेलते वक्त देखा था, और शायद कोच वाले में भी। वो पहला जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिकी पॉन्टिंग के सवाल पे जवाब मांगा गया था, उसी दौरान जिस किस्म का जवाब दिया था उन्होंने, उससे साफ हो गया था कि गौतम गंभीर किस तरह से कोचिंग करेंगे। हाँ, क्या गौतम गंभीर सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं? फिलहाल मुझे लगता है नहीं। उन्हें सपोर्ट है, उन्हें इस बात की जानकारी है, उन्हें ये कोई मैसेज दिया गया है या फिर उन्हें उनके साथ मिलकर कोई प्लान बनाया गया है कि फ्यूचर इंडियन क्रिकेट टीम का क्या होगा, कैसे इंडियन क्रिकेट टीम आगे जाएगी। क्योंकि 6 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट टीम है, अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, इस साल चैंपियंस ट्रॉफी है, और एक बार आप ICC टूर्नामेंट जीत गए तो टीम चाहती है, या फिर कोई भी क्रिकेटिंग बोर्ड, मैनेजमेंट बोर्ड चाहेगा कि टीम लगातार अच्छा परफॉर्म करते रहे। और मतलब वो होता है ना कि खेल पे अपना सिक्का बना रहे, इतना बड़ा डिप ना आए। तो मुझे नहीं लगता कि सब कुछ गौतम गंभीर अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आगरकर का तो रोल है ही कम से कम। बोर्ड की कितनी रजामंदी है तो मैं डिनाई भी नहीं किया जा सकता। भाई दोनों तो बोर्ड के ही अपॉइंटी हैं, बोर्ड ने ही दोनों को जिम्मेदारियां दी हैं, तो इसका मतलब बोर्ड का भी रोल है। विराट कोहली का क्या होगा, परफॉर्मेंस पे बात कीजिए, साफ सीधी बात है भैया, उनके लिए टीम में बने रह पाना बहुत 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 मुश्किल है। क्योंकि इसी आधार पे आपने मतलब रोहित शर्मा ने टीम से बाहर रहने का फैसला किया है। विराट कोहली को भी कुछ करना होगा, वरना उनके लिए भी यही परिस्थितियां। अच्छा, ये गंभीर, एक सबसे लास्ट, गंभीर के लिए क्या कम्युनिकेशन होगा? क्योंकि 2 सीरीज वो हार चुके हैं, उनकी कोचिंग में ये होम सीरीज हारे न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया में भी अब
मतलब जैसी स्थिति है, शायद अगर ये हाल जाए तो क्या उनको भी कुछ मैसेज होगा आगे, मतलब कि ये मतलब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं परफॉर्म चली और तो- पेरिश, परफॉर्म और पेरिश है, सिंपल है। परफॉर्म करिए नहीं तो चले जाइए, सिंपल सीधी बात है। वो आपको दिख जाएगा ना। अब फरवरी में 18 फरवरी 17 फरवरी कब से है, 17 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी है, वो आईसीसी का एक टूर्नामेंट होगा। अगर वहां पे टीम इंडिया की परफॉर्मेंस में अगर कुछ लेक्चरस परफॉर्मेंस देखा, अगर हम सेमीफाइनल या फाइनल में कुछ ठीक ठाक नहीं कर पाए, आप मुझे नहीं लगता कि गंभीर भी आगे चल जा हालांकि पाएंगे। मैं ख़त्म करने से पहले एक लास्ट बात बोलता हूँ। गंभीर का मैं कोई सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन एक चीज़ गंभीर के विपक्ष में लगातार गई है, वो ये है कि गंभीर ने जब संभाला है टीम इंडिया को, तब दो बड़े लेजेंड जो पिछले 10 साल से तो एटलीस्ट भारतीय क्रिकेट को बहुत मतलब मजबूत स्तंभ रहे हैं, रोहित और कोहली, वो अपने करियर के बिल्कुल ढलान पर हैं और वो बोझ हैं एक तरीके से दोनों ही टीम के लिए। लगभग अक्रॉस द फॉर्मेट, ठीक है वनडे का एक्सेप्शन मान सकते हैं, अक्रॉस द फॉर्मेट बहुत खराब प्रदर्शन है। तो कोहली गंभीर के पास एक ये जिम्मेदारी भी है कि इतने बड़े चेहरों को बिना सम्मान के साथ विदाई करके ट्रांजिशन भी देना है। और ये चीज़ आप प्रदर्शन में भी रिफ्लेक्ट हो ही रही है लगातार कि जो दोनों सीरीज़ हारे हैं, होम वाली भी और अभी वाली, मतलब हारे के अभी तो आज पता चलेगा लास्ट टेस्ट के बाद, दोनों ही सीरीज़ में आप देख सकते हो जो टीम इंडिया की 10 साल से बड़े स्तंभ माने जाते थे, खराब परफॉर्मेंस किया है। गंभीर की कोचिंग पर आप एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये भी दे सकते हैं कि हाँ वो उस ट्रांजिशन पीरियड में आए जब इतने बड़े स्तंभ हैं, उनको आप अचानक से नहीं हटा सकते हो कि हाँ घर जाओ। जैसे 11-12 की टेस्ट सीरीज, ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज के बाद हमने वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ को खोया था, मतलब वो टेस्ट टीम और पूरे सेटअप का हिस्सा नहीं रह पाए थे। शायद इस सीरीज के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली वो दो नाम होंगे जो अब शायद टीम इंडिया के टेस्ट मैच में तो नहीं होंगे। एक आखिरी सवाल तीनों नहीं, लोगों आप से, बहुत एक लास्ट। विराट कोहली और रोहित शर्मा, लेकिन अभी सिर्फ विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली का रिप्लेसमेंट कौन? एक नाम सब आदमी को लेना। अब जो आपके पास बेंच पे उपलब्ध खिलाड़ी हैं उसमें से ही ट्राई करना पड़ेगा। मैं तो देवदत्त पडिक्कल के फेवर में हूँ कि आप देवदत्त पडिक्कल को एक बार लोअर डाउन दी ऑर्डर खिला के देख लीजिए। सरफराज को लेकर भी काफ़ी मतलब सपोर्ट में कहा जाता है ये सारी चीज़। अभी प्रॉब्लम ये हो गई कि अभी स्पेशलिस्ट से कम और ऑलराउंडर से ज़्यादा खेल रहे हैं। आपकी पूरी प्लेइंग 11 ऐसी बनी पड़ी है, पर आपको स्पेशलिस्ट बैट्समैन और स्पेशलिस्ट गेंदबाजों की ओर देखना पड़ेगा। स्पेशलिस्ट में अब मन्यू ईश्वरन हैं और कई खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक में रन बना रहे हैं, उनको मौका देकर देखिए क्या पता उनमें से। जैसे ऋतुराज गायकवाड़, अगर आपको लगता है ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग में वहाँ रन पाए, तो एक बार कई बार ऐसा होता है कि वहाँ के ओपनर्स को डाउन द लाइन लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग कराते हैं। आपने राहुल के साथ किया है वो काम, तो क्यों नहीं कर सकते? अभिमन्यु ईश्वरन की ओर देखा जा सकता है कि लंबे समय से टीम के साथ भी रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। और एक मेरा मानना है कि 2-4 साल की क्रिकेट हनुमा बिहारी में बची है, तो उनकी ओर भी देखा जा सकता है, क्योंकि उनको ज़्यादा मौके मिले नहीं जितने मिलने चाहिए थे। मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरीके की बैटिंग करते हैं, उनकी टेस्ट के लिए बहुत मुफीद बल्लेबाजी है। ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ देखिए आप, नहीं तो ध्रुव जुरैल आपके पास तैयार बैठे हुए हैं और एक टीम में 2 विकेट कीपर खेल सकते हैं, क्योंकि दोनों सिर्फ विकेट कीपर नहीं हैं, अच्छे बल्लेबाज भी हैं। तो मेरे तो 2 नाम यही हैं, ऋतुराज गायकवाड़ और ध्रुव जुरैल। ठीक है, अब आप लोग भी अपनी राय रखिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ विराट कोहली का रिप्लेसमेंट कौन? नहीं, मैं रिप्लेसमेंट नहीं कहना चाहता हूँ। आज पूरे मैच में जो पूरा हुआ, सुबह से संदीप जी उनकी आंखें बता रही हैं कि कैसे उन्होंने मैच देखा। मैं तो सुबह उठ के स्कोर देखता हूँ। वो एक क्लिप जो है ना वो हमें सुकून दे गई, वो जो बुमराह ने लास्ट में आउट किया, आए हैं पूरे दिन पे। बाकी ठीक है, कल अभी 9 विकेट के हिसाब से ठीक था। दिन का ये था ना कि दिन में अंत वाला तो सब हाँ वो वाला टाइप का मामला हो गया ना। थोड़ा सा मेरा गला खराब है, लेकिन वो पहले जो इतना टेंशन बढ़ी, वो लोग बॉल जानबूझ के लेट कर रहे थे कि जल्दी ख़त्म हो जाए और ये वो टाइप से, और फिर वो जो एक बॉल आई और विकेट गिरा, कोहली एकदम से। यार कोहली अगर जब मान लीजिए कोहली टीम में नहीं रहेंगे, उतना भयंकर चीयर कौन करेगा? आज आपने बुमराह का वो रूप देख लिया ना। हाँ, बुमराह का भी हमें लगता था कि बुमराह बहुत शांत स्वभाव के, मतलब वो ना स्माइलिंग असैसिन टाइप की बॉलिंग करते हैं, बस स्माइल करते हैं और विकेट ले लेते हैं। पर बुमराह का भी एक स्विच है जिसको ऑन नहीं करना चाहिए था। सैम लेकिन कॉन्स्टेंस हाँ वो उसको झलवा रहे हैं ना, मतलब हम लोग एक भाषा में होता है कि अगर इरिटेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं झल दे रहे हैं, तो जल दे रहे थे ना उसको। तो बेचारा नाराज़ हो गया। और वो क्या सही टाइम, जैसे देखिए क्या है कि सुबह वाला वीडियो बहुत पीड़ा दे रहा था, जैसे जिस तरीके शुभमन गिल आउट हुआ कि वो टीज कर रहे थे और वो निकल के आउट हो गया, तो इतना हेल्पलेस महसूस हो रहा था कि यार ये अपना लड़का जो है इतना ज़्यादा हेल्पलेस है। हम लोग बता असहाय महसूस कर रहे थे कि यार बताओ, घेर के लपेट लिया। ऐसे होता है ना कि घेर के जो है एकदम से ले लिए उसको जो है। अब ये वाला वही था कि उस सारे जख्मों पे एक मरहम टाइप का था कि यार एक गेंद आई और चलिए आप कल सुबह उठ के देखिएगा स्कोर कार्ड। सुबह देखेंगे, तब तक पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अब क्या बताएं, हमारे संपादक जी भी मैच देख रहे हैं
उनको लाना ज़रूरी है क्या कि वो मैच देख रहे हैं? स्टेटस लगाया हुआ है कि आज टिक के खेलने का। हमने कल भी कहा था कि गई भैंस पानी में, अभी हम यही कह सकते हैं भैंस अभी भी पानी में ही है। नहीं, आप डटे रहिए सर, निकलेगी पानी में से भैंस। कल जो है इनको, इन कंगारुओं को 150 पे बुक किया जाएगा, उसके बाद इनको 300 की लीड दी जाएगी और फिर हम लोग ये टेस्ट मैच जीतेंगे, ऐसा मेरा सपना है। ऐसा कोहली का भी सपना है। कोहली पे क्या, एक और चीज़, कोहली आज फिर से आउट हुए, उस पर भी ठीक है यार, गेम है तो बैटिंग करेगा तो आउट भी होगा, अब जरूरी थोड़ी नहीं है। रोहित वाला हाल कोहली का भी होगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है ही रोहित, लेकिन रोहित को लेकर के भी बहुत सारे मीम चल रहे हैं कि जब यही करना था हमको काहे बिठा दिए, हम भी तो यही कर रहे थे। तो भाई टीम तो वैसे ही खेल रही है। शुभमन गिल नहीं, केएल राहुल ने 4 रन बनाए तो बोले ये 4 रन तो मैं भी बना देता हूँ, और रोहित का ऐसे वाला फोटो लगा हुआ है। या फिर शुभमन गिल के लिए कि चलो 20 रन तो मैं भी बना देता, लेकिन रोहित से तो 20 रन भी नहीं बन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि कोहली अच्छा खेलेंगे और अब तो ख़त्म हो रहा है। अब तो एक दूसरी इनिंग बची इनिंग है। में बल्ले से जवाब देंगे। और अगर ये सब नहीं अच्छा खेलते तो हम एक सीरीज़ जिम्बाब्वे के साथ रखेंगे, फिर उसमें सब लोग अच्छा खेलेंगे, इसी कामना के साथ। उम्मीद है कि बीसीसीआई इनके जो प्रस्ताव है उस पर विचार करेगी। लेकिन इन सब के अलावा जिस तरीके से आज इंडियन टीम की इनिंग रही है और विराट कोहली को लेके आपका क्या मानना है कि विराट कोहली से कहाँ गलती हो रही है, इस पे भी आप अपनी राय रख सकते हैं। और इसके साथ साथ कि इंडियन टीम कल कैसा परफॉर्म करेगी, क्या इस मैच में कमबैक करेगी, आपको ऐसी उम्मीदें हैं तो इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। बीजीटी से लेकर लगातार देश दुनिया की खबरों पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए दिल ललन टॉक।